ट्वेल्थ वालों कैसे हो आप लोग। अगर आप भी 8 मार्च को ठीक है अगर आप भी 8 मार्च को समाज शास्त्र का पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आखिर यहाँ पर देखिए लिखा क्या हुआ है 2025 समाज शास्त्र। अब ये जो वायरल मॉडल पेपर है आपके बोर्ड के ही द्वारा आयोजित किया गया है, जिसे आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95 स्कोर करने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर इसका कोड देख लीजिए, कोड क्या है 429 AB और यहाँ पर दिया गया है 216। ऊपर आपको क्या भरना होता है, ऊपर आपको अनुक्रमांक भरना होता है और यहाँ पर आपको नाम भरना होता है। देखिए आज की वीडियो में इस पेपर को पूरे हल के साथ क्या करो पूरे हल के साथ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है समय 3 घंटे 15 मिनट। यहाँ पर क्या है आपका पूर्णांक 100 पूर्णांक का आपका पेपर रहेगा, जिसे आपको अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। देखिए 95 लाना है तो तैयार करके जाना है। थोड़ा हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर हल्का सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर लिखा क्या हुआ है नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश सभी प्रश्न अनिवार्य है। आप निर्देश को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है यहाँ पर दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न संख्या पहला। अब देखिए इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग तो जानते हो कि आपके सभी सब्जेक्ट के कितने पेपर बनते हैं 7 सेट पेपर बनते हैं, ठीक है 7 सेट पेपर बनते हैं, जिनको मैं अपने चैनल के माध्यम से अच्छी तरीके से हल करा रहा हूँ, जिसे केवल आप मॉडल पेपर को ही अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95 लाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक, तो 100 लाइक कंप्लीट करा दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो यहाँ पर चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर आखिर लिखा क्या हुआ है संयुक्त परिवार और औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण के प्रभाव का अध्ययन किसने किया। यहाँ पर दिया गया है KM कपाड़िया या फिर इरावती कर्वे या फिर GS घुरिये या फिर MS गोरे। तो इसका विकल्प क्या सही है। अगर आप इसका आंसर जानते हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो अच्छी तरीके से। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका MS गोरे, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर थोड़ा हम लोग देख लेते हैं दूसरा प्रश्न दिया गया है परंपराओं का त्याग कर, ठीक है परंपराओं को त्याग कर नए विचारों को ग्रहण करना कहलाता है। तो यहाँ पर इसका विकल्प संख्या हम लोग थोड़ा नीचे और स्क्रॉल कर लेंगे। विकल्प यहाँ पर नीचे दिया गया है, ठीक है यहाँ पर विकल्प नीचे दिया गया है। क्या लिखा हुआ पहला आधुनिकीकरण कहलाता है या फिर निरपेक्षीकरण या फिर सामाजिकरण या फिर संस्कृतिकरण। इसका विकल्प क्या है, अगर आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर इसका आंसर पहला ही है आधुनिकीकरण, ठीक है आधुनिकीकरण। उसी प्रकार से हम लोग थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक कौन है। अब देखिए आप लोग आंसर जानते हो तो कमेंट में आंसर बताते चलिएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं अगर आप इसका PDF चाहते हो, ठीक है अगर आप इसका PDF चाहते हो तो हमारे चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा और इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए ये जो वायरल पेपर है आपके बोर्ड के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसे मैंने पूरे आंसर के साथ बताया हुआ है। तो अभी हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग देखते चलेंगे। अब देखिए अगर आप चाहो तो हमारे इंस्टा ID को भी फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर विकल्प क्या दिया गया है, पहला दिया हुआ है हर्बर्ट स्पेंसर या फिर आगबर्न या फिर दुखिर्म या फिर मैकाइर एवं पेज। तो इसका विकल्प क्या सही है, इसका विकल्प आपका क्या सही है, पहला सही है हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है स्पेंसर। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए चौथा पंचायतों में महिलाओं के लिए कुल कितना आरक्षण निर्धारित है। यहाँ पर दिया गया है 33% या फिर 30% या फिर 45% या फिर 50%। तो ये तो बहुत ही आसान है, आप लोग इसका आंसर जानते होंगे। इसका आंसर आपका क्या सही है, पहला सही है 33%, ठीक है। उसी वजह से थोड़ा हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे, पांचवा प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है, पांचवा प्रश्न कर रहा है फूट लूज, ठीक है फूट लूज लेबर की संकल्पना किसने की। यहाँ पर दिया गया है ब्रेमर ने या फिर डार्विन ने या फिर गार्डविन ने या फिर ऑस्टियन ने। तो इसका विकल्प क्या सही है, इसका विकल्प संख्या क्या सही है, पहला सही है ब्रेमन ने, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर छठा प्रश्न देख लीजिए क्या कर है हरित क्रांति का मुख्य कारण है। हरित क्रांति का मुख्य कारण क्या है, यहाँ पर दिया गया है उपजाऊ भूमि या फिर वर्षा या फिर शिक्षा या फिर रासायनिक खाद और बीज। तो ये तो बहुत ही आसान है, आप लोग इसका आंसर जरूर जानते होंगे, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे उसकी भी मदद मिल जाएगी। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब किए ना मत जाइएगा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका D सही है रासायनिक खाद एवं बीज। हरित क्रांति का मुख्य कारण है रासायनिक खाद और बीज। उसी प्रकार से थोड़ा हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, सातवां प्रश्न देख लीजिए।
ठीक है। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में सर्वाधिक, ठीक है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या की जीविका का आधार क्षेत्र है कृषि या फिर उद्योग या फिर सेवा या फिर खेलकूद। तो आप देखिए, आप लोग तो जानते हो कि भारत में सर्वाधिक लोग, चाहे हम लोग हो चाहे आप लोग हो, ज़्यादातर लोग किसानी ही करके, ठीक है, किसानी करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ पर इसका विकल्प संख्या क्या सही है, कृषि। ठीक है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या की जीविका का आधार क्षेत्र कौन है, कृषि है। उसी प्रकार से हम लोग थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, आठवां प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, भारत में इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत किस वर्ष हुई। यहाँ पर दिए गए वर्ष 1998 या फिर 1988 या फिर 2000। तो इसका विकल्प क्या सही है, देखिए इसका विकल्प आपका क्या सही है, पहला सही है 1995, ठीक है, 1995। उसी प्रकार से यहाँ पर नवा प्रश्न देख लीजिए हुआ है, टाइपराइटर मशीन का आविष्कार किसने किया। यहाँ पर दिया गया है जोहान गुटनबर्ग या फिर एडम ब्रिक या फिर सेंटोस गुआरेव या फिर रॉस विल्सन। तो इसका विकल्प क्या सही है, अब देखिए नवे का विकल्प क्या सही है, डी सही है, डी रॉस विल्सन। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 10वां प्रश्न को अच्छी तरीके से देखिए, थोड़ा हम लोग ऊपर स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आता है हमारा 10वां प्रश्न, क्या लिखा हुआ है, किसके प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ, किसके प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ, राजा राम मोहन राय या फिर ज्योतिबा फूले या फिर विद्यासागर या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये भी बहुत ही आसान है, इसका आंसर भी आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर दिया गया है क्या, आपका विकल्प संख्या ए सही है, राजा राम मोहन राय। अब देखिए आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार हो चुके हैं। ठीक है, आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होते हैं। तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हाँ जल्द से जल्द 1 के फैमिली भी कंप्लीट करा लीजिए, तब तो आपकी तैयारी और भी बेहतर ढंग से कराई जाएगी। अब यहाँ पर आ जाता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसका हमने आंसर अच्छे तरीके से बताया हुआ है इसी में ही, पेपर में ही। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, यहाँ पर देखिए आखिर लिखा क्या हुआ है कि 11 ब्रिटिश औद्योगिकरण का कारण भारत में औद्योगिक सक्षरण में हुआ, समझाइए। अब यहाँ पर इसका आंसर मैंने पहले से ही लिखा हुआ है। यहाँ पर उत्तर देखिए, उत्तर क्या लिखा है, ब्रिटिश औद्योगिकरण के कारण भारत के कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक क्षरण हुआ, भारत में कुछ पुराने नगरीय केंद्रों का भी पतन हो गया। जिस तरह ब्रिटेन में उत्पादन व निर्माण में चढ़ाव आया, उसके विपरीत भारत में गिरावट आई। मैंने इसका आंसर भी दे दिया है, ठीक है, दिया है। तो आप लोग जरूर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि देखिए ये सभी प्रश्न आंसर सही दिए गए हैं। यहाँ पर 12 प्रश्न उसी प्रकार से दिए गए हैं। देखिए 12 प्रश्न, उपनिवेशवाद के दौरान अंग्रेजी शिक्षा का भारतीय पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया, ठीक है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइए। देखिए 95 लाना है तो तैयार करके जाना है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको आंसर के साथ बताते चल रहा हूँ, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत जाइएगा, क्योंकि देखिए अगर आप इसे अच्छी तरीके से तैयार कर ले तो आपको 95 लाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। यहाँ पर देखिए 13वां प्रश्न, वन पंचायत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब यहाँ पर इसका भी आंसर दिया गया है, उत्तराखंड में अधिकांश कार्य महिलाएं करती हैं, क्योंकि पुरुष प्रायः रक्षा सेवाओं के लिए बाहर नियुक्ति होते हैं। इसको भी आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर 14 प्रश्न लिख लीजिए, क्या दिया है, दिया गया है कृषि समाज, ठीक है, कृषक समाज के 3 विशेषताएं बताइए। तो इसका भी आंसर हमने यहाँ पर दे दिया है, ठीक है, इसका भी आंसर हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर 15 प्रश्न देखिए, अनुबंधित कार्य से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसका भी आंसर हमने बता दिया है कि विभिन्न कंपनियों में कुछ कामगार चाहते हैं कि उनका काम उनके बच्चों को दे दिया जाए। कुछ कंपनियों में बदली कामगार भी होते हैं जो छुट्टी पर गए हुए हैं, मजदूरों के स्थान पर काम करते हैं। तो यहाँ पर इसका भी हमने आंसर बता दिया है, ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा और पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी, ठीक है। पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 16 प्रश्न। 16 प्रश्न को थोड़ा हम लोग और उस पर शुरू करेंगे। यहाँ पर दिया गया है, क्या लिखा हुआ है, सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। 3 अंक का है, तो दिया गया है सामाजिक परिवर्तन एक सामान्य अवधारणा है जिसका प्रयोग किसी भी परिवर्तन के लिए किया जा सकता है जो अन्य अवधारणाओं द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता है, जैसे आर्थिक अथवा राजनीतिक परिवर्तन। इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर 17 प्रश्न देखिए, ठीक है, यहाँ पर 17 प्रश्न देखिए लिखा क्या हुआ है, लिखा हुआ है स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मीडिया से लोकतंत्र के पहरेदार की भूमिका निभाने में क्यों कहा। तो यहाँ पर दिया गया है, इसका आंसर भी दिया गया है, स्वतंत्र भारत में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मीडिया से लोकतंत्र के पहरेदार की भूमिका निभाने के लिए कहा, मीडिया से आशा की गई। यहाँ पर थोड़ा हम लोग और नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर इसका आंसर पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर 18 प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 18 प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, सामाजिक आंदोलन को परिभाषित कीजिए। ब्लूमर के अनुसार सामाजिक आंदोलनों के जीवन की नई प्रणाली स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रयास किया जा सकता है।
हार्टन एवं हंट के अनुसार सामाजिक आंदोलन समाज या उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने या विरोध करने का एक सामूहिक प्रयास है। उसी प्रकार से यहाँ पर 19वां प्रश्न देख लीजिए, ठीक है। अब 19वां प्रश्न क्या करें समझिए, यहाँ पर दिए गए हैं जनजातियों और अनुसूचित जातियों का शब्द अस्तित्व में आए। यहाँ पर कैसे, औपनिवेशिक काल के अंतिम दौर में प्रशासन ने पद दलित जातियों, जिन्हें उन दिनों दलित वर्ग कहा जाता था, कि कल्याण में रुचि ली। इन प्रयासों के तहत ही 1935 में भारत सरकार के अधिनियम पारित किया गया, जिसने राज्य द्वारा विशेष व्यवहार के लिए निर्धारित जातियों तथा जनजातियों की सूचियों का अनुसूचियों वध मान्यता प्रदान की। इस प्रकार की अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जातियों का शब्द अस्तित्व में आया। इसको भी आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग 20वां प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। 20वां प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है, 1911 से 1921 के बीच भारत के संवृद्धि के दर का नकारात्मक रहने का क्या कारण है। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से तैयार करें, क्योंकि देखिए इसका मैंने उत्तर के साथ बता दिया है, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, केवल आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत जाइएगा। इस प्रकार से यहाँ पर 20वां प्रश्न देख लीजिए, ठीक है। 21वां प्रश्न देख लीजिए, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं नीचे 22वां प्रश्न को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, यहाँ पर दिए गए, ठीक है। उसी प्रकार से और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पर 23वां प्रश्न को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तैयार करना क्या है, इसका मैंने आंसर ही बता दिया, केवल आपको पढ़ना है, अच्छी तरीके से याद करके आना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं 24वें प्रश्न को, यहाँ पर देख लीजिए लिखा क्या हुआ है, भूमि हदबंदी अधिनियम का क्या था समझाइए। तो यहाँ पर इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए 25वां प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है, संस्कृतिकरण पर भूमंडलीयकरण के प्रभाव के संक्षेप में चर्चा कीजिए। इसका भी आंसर हमने बता दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर सभी का आंसर हमने बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर विस्तृत प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर 8-8 अंक के आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर 27वां प्रश्न, भारत के प्रमुख समाज सुधारक आंदोलन का वर्णन कीजिए। टोटल 8 अंक का है, अथवा दिया गया है, या फिर इसको कीजिएगा या फिर इसको कीजिएगा, ठीक है। 28वां प्रश्न है, भारत के स्वतंत्र के प्रारंभिक औद्योगिकरण का वर्णन कीजिए। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। थोड़ी हम लोग और नीचे स्क्रॉल करते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 26वां प्रश्न, 29वां प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था द्वारा ग्रामीण समाज में उत्पन्न परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। टोटल 8 अंक। अब देखिए हमने सभी पेपर को, लगता है हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं, तो हमने सभी पेपर को अच्छी तरीके से उत्तर के साथ बताया हुआ है, ठीक है। उत्तर के साथ यहाँ पर देखिए उत्तर के साथ बताया हुआ है, इसको अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। देखिए 95 लाना है तो तैयार करके जाना है। अब देखिए हमें आपसे आग्रह है कि देखिए हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, ठीक है। निःशुल्क शिक्षा, न कोई 1 रुपए की मांग करते हैं, न कोई कोर्स बेचते हैं। तो केवल क्या चाहिए हमें, केवल आप सबका प्यार चाहिए। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्द से जल्द 1K फैमिली कंप्लीट करा दीजिए। तब तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जाएगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।